कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों दिखती है? इसी गहरे सवाल का जवाब हम आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की किताब गहना कर्मणोगति के पन्नों में खोजने वाले हैं। तो चलिए, कर्म के इस छिपे हुए हिसाब किताब को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? हम अपने चारों तरफ देखते हैं, एक अच्छा भला इंसान जिंदगी भर संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ कोई बेईमानी से कहां से कहां पहुंच जाता है। ये सब देखकर लगता है कि क्या कोई न्याय है भी या नहीं। आज हम इसी उलझन की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस रहस्य को हम परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीवन के उस बड़े पैराडॉक्स की जो हमें रोज दिखता है। फिर हम उस अदृश्य सिस्टम को जानेंगे जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद हम समझेंगे कि कर्म असल में कितने तरह के होते हैं। फिर देखेंगे कि कैसे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं और आखिर में उस रास्ते की बात करेंगे जो हमें डेस्टिनी यानी नियति से भी आगे ले जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस बड़ी पहेली से शुरू करते हैं जो हम सबको परेशान करती है, जीवन का ये अजीब विरोधाभास। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है ना। कोई दिन रात मेहनत करता है, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। और किसी आलसी की आप देखिए, किस्मत समझ जाती है। समझदार लोग ठोकरें खाते हैं और मूर्खों की तिजोरियां भरती जाती हैं। कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ की पूरी जिंदगी ही एक संघर्ष बनकर रह जाती है। ये देखकर मन में सवाल उठता है, क्या सब कुछ बस यूं ही रैंडमली हो रहा है? तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ गड़बड़ है? शायद नहीं। इस पहेली का जवाब एक छिपी हुई व्यवस्था में है, एक कॉस्मिक रिकॉर्ड में। एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक चीज का हिसाब रखा जा रहा है। पुराणों में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार का जिक्र आता है, चित्रगुप्त। जरा सोचिए, एक डिवाइन अकाउंटेंट जो हर इंसान के हर काम, हर सोच, यहां तक कि हर इरादे का हिसाब रख रहा है। मतलब कुछ भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता। अब इस पुरानी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये किताब कहती है कि हमारा हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी चेतना पर एक ऐसा निशान छोड़ जाता है, एक ऐसी लकीर जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसे एक पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह सोचिए। जैसे रिकॉर्ड पे बनी उन बारीक लकीरों में पूरा का पूरा संगीत छिपा होता है, और जैसे ही आप उस पर सुई रखते हैं, वो बज उठता है। ठीक वैसे ही हमारी चेतना हमारे हर कर्म को रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ भी बेकार नहीं जाता, सब कुछ जमा हो रहा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है हमारी बाहरी दुनिया की अदालतें, पुलिस, जहां सबूतों से खेला जा सकता है, जहां गलतियां हो सकती हैं। और दूसरी तरफ है हमारी अंदर की दुनिया, जहां हमारा अपना अंतःकरण ही वो सीक्रेट चित्रगुप्त है। यहां कोई गलती नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता। ये रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है हमेशा। तो ये अदृश्य हिसाब किताब आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें कर्म के 3 अलग अलग रूपों को जानना होगा। चलिए, इन्हें जरा करीब से देखते हैं। कर्म को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इसे एक गोदाम के उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। संचित कर्म उस गोदाम में जमा सारा माल है, यानी हमारे सभी जन्मों के कर्म। प्रारब्ध वो माल है जो आज डिलीवरी के लिए निकला है, मतलब इस जीवन में हमें जो मिलना तय है। और क्रियमाण वो नया ऑर्डर है जो हम अभी अपने कामों से दे रहे हैं। तो संचित कर्म हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार है, एक जायंट बैंक अकाउंट की तरह, जिसमें सब कुछ जमा है और बस सही समय का इंतजार कर रहा है। प्रारब्ध उसी भंडार का वो हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसे हमें जीना ही है, चाहे उसमें सुख हो या दुख। इससे बचा नहीं जा सकता, ये अनअवॉइडेबल है। और आखिर में आता है क्रियमाण कर्म, और यही सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये वो काम है जो हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। यही वो बीज हैं जिन्हें बोकर हम अपना कल बना रहे हैं। और यहीं आकर ये सारी समझ हमें एक बहुत ही जबरदस्त एहसास की ओर ले जाती है कि हम किस्मत के हाथों की कठपुतली नहीं हैं। हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं, यह वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये दुनिया हमारे ही कर्मों का आईना है। तो यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जो हो चुका उसका फल तो भुगतना ही होगा।
लेकिन हमारे आज के कर्म, हमारे क्रियमाण कर्म लगातार हमारे आने वाले कल को शेप दे रहे हैं। मतलब भविष्य की चाबी हमारे ही हाथों में है। मतलब इस फिलॉसफी के हिसाब से अभी राइट नाउ इस पल में हमें अपने काम चुनने की 100% आजादी है। यही क्रियमाण कर्म की असली ताकत है। हम जो चाहें वो रास्ता चुन सकते हैं। हमारी शक्ति हमारे आज के फैसलों में छिपी है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जो हमें सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि उससे भी आगे ले जाता है। कर्म का सिद्धांत हमें लाचार बनाने के लिए नहीं है, ये कहने के लिए नहीं कि जो किस्मत में है वही होगा। बिल्कुल नहीं। इसके उलट ये हमें हमारे हर फैसले की जिम्मेदारी देकर और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये हमें एक कॉन्शियस लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। आखिर में कर्म की ये गहरी और उलझी हुई चाल, जिसे गहना कर्मणोगति कहा गया है, हमें ये दिखाती है कि ये ब्रह्मांड यूं ही नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक गहरा न्याय काम कर रहा है, भले ही हम उसे हर पल अपनी आंखों से ना देख पाएं। तो ये सवाल हम सब के लिए है, ये जानते हुए कि हमारा हर काम, हर शब्द और यहां तक कि हर सोच कहीं दर्ज हो रही है। आज हम अपनी जिंदगी में क्या अलग करेंगे? ये सारी बातें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक गहना कर्मणो गति पर आधारित थी। विचार करने के लिए धन्यवाद।